तो देखिए लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था संबंध की स्थापना पर। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। हम अन्य किसी के नहीं हैं, कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। नहीं नहीं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। इस पर देखिए प्रभु जी समझा रहे थे नोट वाले एग्जाम्पल से। आप देखेंगे सामान्यता जब कोई नोट नोट मतलब जो कैश होता है, जब वो किसी के हाथ में आता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? ये मेरा है। किसी के भी हाथ में ऐसे जाता है नोट, ऐसे जाते 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 वो नोट है, लेकिन सबके हाथ में किसी के भी हाथ में आता है तो वो बस ये चीज कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे ऐसे करता रहता है वो। लेकिन देखा जाए तो उस पर लिखा क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आरबीआई का है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जैसे वो नोट भटक रहा है और सब कह रहे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। इसी पर इसी तरह से हम भी इस जगत में भटक ही तो रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटी सी बात लग सकती है, पर नारद जी ने यही प्रश्न तो उठाया था कि ये जो जीव है ये किसका है और ये शरीर किसका है। पिता बोलते हैं मेरा है, माँ बोलती है मेरा है, मेरा 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 सब करते तो है, पर वास्तव में है किसका? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तरह की बातें हम सुनेंगे तब विचार होगा कि मेरा परम कर्तव्य क्या है। इज इट नॉट? इसलिए गृहस्थी में रहते हुए भी हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि ये भगवान के सेवक है। गृहस्थी मतलब जो भी भक्त अपने परिवार में भी रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो फैमिली मेंबर्स को इस तरह से देखना चाहिए कि वो भगवान के सेवक है, फिर चाहे घर वाले द्वेष ही क्यों ना कर रहे हो। अगर इस तरह से देखेंगे कि ये तो भगवान के सेवक है, भगवान भगवान के दास हैं ये तो फिर आप देखेंगे कोई सामने वाला द्वेष भी करेगा, सो यू विल बी नॉर्मल, फायर बैक नहीं करेंगे आप। तो समझना चाहिए कि सभी भगवान के ही तो अंश है, चाहे इसे सामने वाला मान भी ना रहा हो। अब वो जैसे भी व्यवहार कर रहा है वो उसके गुणों के कारण है। बेचारा खुद ही हेल्पलेस है, तभी तो उस तरह से व्यवहार कर रहा है वो। तो बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। कैसे? उनका सुकृत इकट्ठा करने में। कैसे ना कैसे इस चीज को देखिए मैं कल ही ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे आप देखेंगे घर में कोई भी व्यक्ति अगर भक्त हो जाता है तो उसके कारण अन्य जो व्यक्ति है, घर के सदस्य, वो चाहे से इनडायरेक्टली ही सही पर वो भगवान की सेवा में लगते हैं। सोचिए ना, जैसे अब घर में खाना तो सबके लिए बनता है, तो जैसे अब पिता भक्त भी नहीं है तो राशन पानी ला कौन रहा है घर के लिए? पिता ही ला रहे हैं। तो अब जो सपोज कीजिए माँ है वो भक्त है, या वाइफ है वो भक्त है, हस्बैंड लेकर आ रहा है सब कुछ, तो वो बनाकर तो भगवान को ही ऑफर कर रही है, और मीडियम वो हस्बैंड या पिता ही तो बन रहे हैं। तो आप देखेंगे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी भक्ति में लग ही जाते हैं, भगवान की सेवा कर ही रहे हैं वो। कोई सब्जी काट देता है या कोई कुछ भी कर रहा है, जा तो वो भगवान की सेवा में ही रहा है। और यही श्लोक तो इसी से रिलेटेड ही तो था आज का श्लोक, कि कुछ भी व्यक्ति करे अपने कर्मों को बस भगवान को समर्पित करता रहे, बस कनेक्ट कर दे। तो अब सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी भक्ति की कुछ मंशा भी नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूं या कुछ नहीं, पर इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा कर रहा है। तो ये बहुत बेनिफिट है। और इसी कारण से ही तो ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है उनके परिवार वालों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली भक्ति करते करते आगे भक्ति करने ही लगता है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है।
श्री कृष्ण हमारे रक्षक हैं, त्राता है, पालक है, पोषक है। अच्छा, माँ के गर्भ में कौन सी फाइनेंस कंपनी आई थी बचाने के लिए? ये जो सांस लेने के लिए हवा कौन दे रहा है? और जो सूरज है, इसको तो शायद हम कुछ थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं ना, इसलिए आ रहा है जो भी हमें प्रकाश मिल रहा है। देखिए कितनी बड़ा उपकार है भगवान का। और आप इस देखिए इस चीज को आप तब नोटिस करेंगे जब जो सूर्य है, वो जब बादलों में छुप जाता है। एटलीस्ट सर्दियों के टाइम आप सोचिए, जब सूरज नहीं दिखता है, किरणें नहीं आती, ऊष्म नहीं आता है, तो कितना प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पर कि महत्व समझ आती है। इज इट नॉट? मैं खुद आई वॉज प्रेइंग कुछ दिन पहले, कृष्णा प्लीज आज सूरज आ जाए, सूरज आ जाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठंड से कितना मतलब, ठंड में तो प्राय प्राय सब बैठते ही हैं धूप में, और धूप ना निकले उस दिन, कितना उस टाइम महत्व समझ आता है। तो सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी, और पृथ्वी से उत्पन्न जो भी अन्न या फल फूल इत्यादि है, सब कुछ वही दे रहे हैं। जल गंदा कर सकता है व्यक्ति, पर साफ नहीं कर सकता। और हवा भी तो इस तरह से प्रदूषित हो ही रही है। क्या कहते हैं उसको, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब। कितनी अद्भुत बात है, जो व्यक्ति हर क्षण हमारा पालन कर रहा है, उसके प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं है, याद नहीं रखता। इस वजह से श्रवण करना चाहिए, इससे ही पता चलता है। तो जो भी उत्पन्न है, हो रहा है, अन्न या फल फूल इत्यादि, सब कुछ वही तो दे रहे हैं। और आप देखेंगे वो तब भी दे रहे हैं जब आप उनसे विरोध कर रहे हैं। आप सबकी नहीं, मतलब जो सामान्य व्यक्ति है, जो भगवान का विरोध कर रहा है, तब भी भगवान दे रहे हैं। और जब व्यक्ति भक्ति करने लगे तो कहना ही क्या। इस पर देखिए क्या बात आ रही है, इस पर काफी बार बात आती है, कि सुनने को मिलता है कई बार कि जो हमें सब दे रहा है उनको देने की क्या जरूरत है। तो आप इस पर खुद विचार कीजिए, जो व्यक्ति हमें कुछ नहीं देता, क्या उन्हीं को हम सब कुछ देते हैं? कोई व्यक्ति हमें कुछ उपहार देता है, कुछ भी वस्तु देता है, उसी से ही तो आदान प्रदान करते हैं हम। कोई कुछ दे ही नहीं रहा है, किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, तो उसको हम देंगे क्या? तो जो सब दे रहे हैं उनको तो सबसे पहले देना चाहिए। इज इट नॉट? इसी को देखिए प्रभु जी आज बहुत डिटेल में समझा रहे थे, कि भगवान को ना दे, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर एक बाइट भी हम भगवान को बिना दिए ग्रहण करते हैं, तो उसका बंधन लगता है। ऑप्शन ही नहीं है कि हम थोड़ा भी नहीं दे तो चलेगा क्या। अब व्यक्ति ये सोच सकता है कि इतने से में क्या होता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है, पर होता है। प्रसाद पाना है मतलब प्रसाद ही पाना है, प्रसाद भी की बात नहीं है। और ऐसी बाकी सारी जो चीजें हैं, भगवान को दिए बिना अगर करते तो वो ऑप्शन नहीं है कि नहीं दे तो चलेगा क्या, कभी कभी नहीं दे तो चलेगा क्या, नहीं, उसका भी बंधन लगेगा। और भक्त आप देखेंगे बंधन नहीं लगे इस कारण से भगवान को नहीं देते। प्रेम का आदान प्रदान होता है भगवान से, इसलिए देते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, विश्व को वही बनाए हैं। इस पर देखिए एक बात और विचार करने वाली है। आप खुद बताइए कि क्या भगवान ने कभी कोई दुख दिया है आज तक? भगवान से क्यों रंज होना है? व्यक्ति के जीवन में कुछ भी जो भी सिचुएशंस आती है,
वो उसके खुद के गड़बड़ कर्म के वजह से आती है। उसमें भगवान का क्या दोष हुआ? व्यक्ति ये खुद नहीं देखता है, वो खुद गड़बड़ काम कर रहा है, उस वजह से उसका फल उसे मिल रहा है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी का अमंगल नहीं करते, किसी का भी नहीं, अपने शत्रुओं का भी नहीं। भगवान के कोई शत्रु होते नहीं है, सब अंशी हैं भगवान के तो। लेकिन यहां पर कहने का अर्थ क्या है, जो भगवान को अपना शत्रु मानता है, जो भी राक्षस वगैरह है, भगवान उनको अपना शत्रु नहीं मानते, वो तो भगवान के अंश ही है, पर वो खुद भगवान से द्वेष करते हैं। तो भगवान तो देखिए उनका भी अमंगल नहीं करते, उनका भी बस ये देखते हैं कि ये किसी बहाने से तो मेरे पास आए, और किसी बहाने से ही। आप देखिए ना, पूतना गई थी नाटक करके, नाटक करने ही तो गई थी वो, भेष बदलकर माँ का नाटक करने गई थी, उसका तक उद्धार कर दिया भगवान ने। तो सी, जो भगवान के द्वेषी है उनका भी भगवान कभी अमंगल नहीं करते। इसी पर देखिए, एक मुझे बात याद आ रही है, कल कल की क्लास में बताया था प्रभु जी ने, महाप्रभु के टाइम की बात है। महाप्रभु ने न्याय पर ग्रंथ लिखा था। तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने भी न्याय पर ग्रंथ लिखा था। तो दोनों नाव पे जा रहे थे, तो उनके मित्र ने कहा कि मैंने न्याय पर ग्रंथ लिखा है, आप पढ़िए। तो महाप्रभु ने पढ़ा, फिर महाप्रभु ने कहा मैंने भी न्याय पे ग्रंथ पढ़ा है, आप भी पढ़िए। तो उनके मित्र पढ़ने के बाद में रोने लगे कि आपने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है, मेरा ग्रंथ तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, आपके ग्रंथ के आगे मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो उसी टाइम पर आप देखेंगे महाप्रभु ने ग्रंथ लिया और नदी में फेंक दिया। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे इस चीज को, कि कोई व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत में संस्कृत में कोई और ग्रंथ था, उसको लिखा था। तो उस टाइम पर उनको ये रियलाइजेशन आया कि, मतलब वो ये चीज बता रहे थे कि आप देखिए ना, महाप्रभु ने तुरंत ही उस ग्रंथ को, इतने महान इतना सुंदर ग्रंथ को तुरंत नदी में फेंक दिया, ताकि उनके जो मित्र है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो ऐसा ना हो कि ऐसे ही चला जाए, मतलब और लोग उसे पढ़े ना, उसकी ख्याति ना हो। तो इस कारण से उन्होंने फेंक दिया। तो इतना वैराग्य तो सिर्फ भगवान में ही हो सकता है। आप सोचिए ना, खुद विचार कीजिए आप, कितनी बड़ी बात है ये। मेहनत करके आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके मित्र ने भी किया है, तो क्या आप उसके लिए अपना जो आपने मेहनत की उसको डाल देंगे पानी में? सुनने में बहुत इजी लगती है ये चीज, बट जब प्रैक्टिकल आप सोचेंगे इस बारे में तो बहुत मुश्किल है सारी चीजें। तो सोचिए ना, कृष्ण कितने महान है। इसीलिए सिखाया जाता है कि भगवान उसके रक्षक है, उसके पालन है, उसका पालन करते हैं, पालनहार है, उनकी शरण में जाना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे जाए, इस पर विचार कीजिए, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, क्या उसके मन में ये बात आती है कि इस धन, जो भी धन उसके पास है, ये धन उसकी रक्षा करेगा? मुझे चैट पर बताइए आप इस बारे में। जिस भी व्यक्ति के पास में धन है, क्या उसके दिमाग में ये चीज आती है कि ये धन उसकी रक्षा करेगा? आप मेरे क्वेश्चन को समझे नहीं है। देखिए, धन तो वो इस भावना से एकत्रित करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा, जो धन है उसकी रक्षा करेगा, पर क्या वास्तव में वह सुरक्षित महसूस करता है? आप खुद विचार करके देखिए एक बार, जिनको भी आप जानते हैं जो इस तरह से लगे हो धन के पीछे, जिनके पास में बहुत धन हो,
विचार करके देखिए, क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को, तो मुझे पता है उनके दिमाग में एंजाइटी ही रहती है, मेरा पैसा कोई छीन कर ना ले जाए मुझसे। बहुत पैसा है उनके पास में। नाम तो मैं नहीं रखूंगी, मेरे रिलेटिव में ही है कोई, क्या पता आगे रिकॉर्डिंग सुने तो उनको बुरा लग सकता है। तो हाँ, देखिए, हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और आप देखेंगे जब व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, तब उसे समझ आता है कि धन होते हुए भी धन मेरी रक्षा नहीं कर पाया। श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये बात बताते हैं कि व्यक्ति का आश्रय, शरण एक व्यक्ति ही हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत अमेजिंग है ये। इसलिए शरण धन नहीं है, शरण भगवान है। कोई भी वस्तु हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है। और जैसे जैसे व्यक्ति जप करता है, श्रवण करता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, अपने आप उसके दिमाग में फिक्स होने लगता है कि एकमात्र कृष्ण ही हमारी शरण है, उनकी ही शरणागति हमें होना है। अब देखेंगे हम बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में मोटरसाइकिल पर बैठा हो। आप कभी तो आपको बिठाया होगा आपकी मम्मी ने, या होता ही है ऐसा, मोटरसाइकिल पे छोटे बच्चे को जो उसकी माँ है वो गोद पर बिठा लेती है। कहीं पर भी जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल ये कार वार नहीं है तो छोटा सा बच्चा है उसको गोद में बिठाती है। आप सोचिए ना, छोटा बच्चा बैठा है माँ की गोद में, कितना मस्ती करता है वो, सो जाएगा आराम से, उसको डर नहीं होता है गिरने पड़ने का कुछ भी, क्योंकि मालूम है कि वो माँ की गोद में है। इज इट नॉट? आप जब छोटे बच्चे थे या किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो इस तरह से मोटरसाइकिल पे बैठता है उसको कोई डर नहीं होता। ऐसा स्वयं आप देखेंगे प्रभुपाद जी के वचन है कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं अमेरिका में हूं, पर मेरा अनुभव ये है कि मैं कृष्ण की गोद में हूं। कितना अमेजिंग है, इस तरह का अनुभव होता है। शुद्ध भक्तों को इस तरह का अनुभव होता है, कहीं भी कोई चिंता नहीं रहती, कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कोई चिंता नहीं होती है। आप खुद इस पर देखिए, एक बार प्लीज इस पर विचार करिए। आपको आपका जीवन जो है वो एंजाइटी फ्री नहीं लगता है अब? कल मैं सोने से पहले ये चीज सोच रही थी, कितना आराम से जीवन चल रहा है, एकदम शांति। और वास्तविकता में पहले ऐसी कोई शांति अनुभव नहीं कर रहे थे। कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति से रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट करके कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग ही शांति है। ऐसी शांति में सच में बहुत बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत मतलब सोचती हूँ मैं इन चीजों पर कि पहले इस तरह की कोई शांति का अनुभव नहीं था जिस तरह से अब है। और मैं देखती हूँ जो लोग हैं मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, कितना एंजाइटी रहती है उनको, ये करना है, वो करना है, ये वो, बिना मतलब की परेशानियां अपने कंधों पर लेकर घूमते रहते हैं। इस विषय में आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के मन में इतनी निर्भयता भर दी थी कि कहीं भी जाते थे प्रचार करने, उनको कोई भय ही नहीं था। बस ये सहज विश्वास था कि श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से सब जगह हमें सफलता ही प्राप्त होगी। जापान, अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। आप सोचिए ना, अफ्रीका, मुझे कोई अफ्रीका जाने को कहे मुझे तो बहुत डर लग जाएगा। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से ये सब हो सकता है।
यही चीज तो कल प्रभु जी बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति प्रचार करता है उसको खुद को समझ नहीं आता कि वो प्रचार कर कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है वो। प्रभु जी खुद भी इस चीज को कई बार बताते हैं कि काफी सारी चीजें ऐसी निकल जाती है जो मैं सोचकर भी नहीं आया था कि मैं ये बोलूंगा। सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति से ही तो हो रहा है। हम्म। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना बहुत आवश्यक है और इसी को आचार्य स्थापित करते हैं। क्यों क्यों आवश्यक है कृष्ण से प्रेम करना? क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रेमास्पद है और कृष्ण ही हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो प्रेम करना चाहिए, कृष्ण को नमस्कार करना, कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, दिया ऑफर करना चाहिए, जो भी करते हैं सब कुछ करना चाहिए। ये प्रेम का आदान प्रदान ही तो है, ऑफरिंग करनी चाहिए। आप खुद सोचिए ना, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी अनकंडीशनली करता है तो क्या उसके लिए आपके मन में जरा सी भी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं आती कि अरे वाह कितना किया है? अनकंडीशनली तो छोड़िए आप, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जिस मतलब कुछ ऐसी वस्तु की आपको बहुत आवश्यकता है, तो अगर आप सामने वाले को पैसा देकर भी वो सर्विस उससे ले रहे हैं, तब भी आप उसके लिए बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं कि इतनी मुसीबत में भी इसने, चलिए पैसे भी आप दे रहे हैं फिर भी आप बहुत कृतज्ञ फील करते हैं। इस पर ही एक बार बात आई थी, मुझे याद आ रही है। एक माता जी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वेंटिलेटर पे थी, वो जो लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन आए। तो आप सोचिए ना, जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में है तो डॉक्टर जो है वो उसका इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर के प्रति उसको कृतज्ञता फील नहीं होगी? जबकि बड़ा सारा वो बिल भी देता है कि ये आपको पे करना होगा, बट स्टिल आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी बीमारी थी, उसमें उन्होंने हेल्प किया, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग तो आती है, ग्रेटफुल तो फील करते ही हैं। 4 दिन के लिए वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो मास्क लगाते हैं। जब व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं आता है तभी तो वो मास्क लगाते हैं ताकि वो सांस ले पाए। तो सोचिए, जो 4 दिन सांस ले दे रहा है वो भी पैसा लेकर, तो जो हर क्षण हर दिन हमें सांस दे रहा है, क्या उसके प्रति हमें कृतज्ञ फील नहीं होना चाहिए? क्या उसे हमें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, जो भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तो ये कृष्णा को थैंक यू बोलना ही तो है कि कृष्णा आप मुझे अपनी सेवा में और नियोजित करिए। डेली हम यही तो प्रे कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फीलिंग ग्रेटफुल। तो ये बात है। निम्बार्क संप्रदाय में भक्तों के नाम शरण शब्द से दिए जाते हैं, जैसे मधुसूदन शरण, ब्रजेश शरण। वही बात है, दास या शरण, दास कहो या शरण कहो, शरण अर्थ है भगवान की शरण। तो शरण का अर्थ भी दास ही होता है। कितनी सुंदर बात है ये। शरण का अर्थ है भगवान की शरण। ब्रजेश शरण का अर्थ है कि वह ब्रज के ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में है। शरण का अर्थ भी दास ही होता है। हम्म। तो आप देखेंगे ना, काफी भक्तों के नाम तो आपने देखे ही हैं। भगवान का नाम होता है फिर आगे शरण होता है। जैसे एक माता जी का नाम है अच्युता शरण, तो भगवान अच्युत जो कभी कृपा देने में चूकते नहीं है, उनकी शरण में, उनके शरण में है। ऐसे ये व्रजेश शरण, वह व्रज के ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में है। शरण का अर्थ भी दास होता है। हम्म।
तो यही चीज है। आप देखेंगे ये बात बहुत अमेजिंग है कि इस तरह से दीक्षा के बाद में भक्तों के नाम होते हैं। सुंदर लगते हैं ना बहुत ये नाम, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगते हैं। वर्तमान समाज में इस भाव को बहुत कम ही पुष्ट किया जाता है कि मैं भगवान का दास हूं। कम क्या किया ही नहीं जाता है। यही कहा जाता है तुम टॉप बनो, टॉप, बॉस के बॉस बन जाओ। आप देखेंगे कोई भी जूनियर इंजीनियर इंजीनियर नहीं बनना चाहेगा। कोई जूनियर पोस्ट पर है तो वो उससे हमेशा टॉप पोस्ट पर ही जाना चाहता है। कोई जूनियर इंजीनियर है तो वो कहेगा मैं असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो कहेगा कि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और ऐसे करते करते जो भी प्रमोशन होता जाता है, मुझे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है पोस्ट के बारे में। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, आप देखेंगे हर कोई प्रमोट ही होना चाहता है, बॉस ही बनना चाहता है। यह व्यक्ति का अभिमान ही है कि मैं इस पद पर हूं, मैं उस पद पर हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। ये सब अज्ञान है। बिल्कुल अमृत की तरह नहीं लग रहा ये? आप देखेंगे भक्त जब भक्ति करते हैं तो ये सारी चीजें कटाक्ष नहीं लगती। इज इट नॉट? प्रभु जी भी काफी सारी चीजें जब कहते हैं क्लास में तो वो कटाक्ष नहीं, मुझे तो बल्कि आनंद आता है कि अरे वाह क्या बात है। उससे उत्साह मिलता है कि हम और अच्छे से उसको फॉलो कर पाए। कटाक्ष नहीं लगता वो कि हाँ यहाँ गलती हो रही है, इसमें हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब अज्ञान है। मैं इस पद पर हूं, मैं उस पद पर हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम सभी को। और आप देखेंगे इसमें द्वेष करने वाली कोई बात नहीं है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। आप देखेंगे बहुत अमेजिंग चीज है ये। वैष्णव समाज में एक अलग ही दिमाग से, एक अलग ही इक्वेशन से चलता है। जैसे सोचिए जूम पर कोई नया भक्त ज्वाइन होता है, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो कोई ऐसा नहीं कहता इसने मेरी स्क्रीन ले ली या इसने मेरी जगह ले ली। आप देखेंगे सामान्य तो हर कोई स्पॉटलाइट पर ही तो रहना चाहता है, लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होता। और लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई समाज भी है। समाज मतलब समझ रहे हैं, मैं मतलब ऐसे कोई समाज का मतलब ऐसा नहीं कोई संस्था वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मतलब इस तरह के भी लोग हैं क्या? इवन आई इवन आई वॉज अमेज्ड एट वेरी फर्स्ट व्हेन आई ज्वाइंट कि ये क्या भाई, क्या लोग हैं ये। मतलब उस टाइम पर मैं ऐसा सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस कि इतना अनकंडीशनल, इतना ज्यादा मतलब प्रेम, प्रेम वाला स्वभाव। देखिए ना सभी वक्त कितना प्रेम से बात करते हैं। कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कोई एंजाइटी नहीं है, बस सब एक दूसरे की सहायता ही करना चाहते हैं। जैसे आप सोचिए, आपसे पहले कोई भक्त अगर जब कंप्लीट कर लेता है, प्राय प्राय तो ऐसा ही होता ही है, काफी भक्त तो 2 बजे उठ के स्टार्ट हो जाते हैं चैंटिंग करना। तो कोई जपा रिपोर्ट में आप देखते हैं आपसे पहले किसी ने अगर जब कंप्लीट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में द्वेष आता है, अरे इसने मेरे से पहले जब कैसे कर लिया, अब ठीक है मैं कुछ प्लानिंग करता हूं ताकि कल से ये जब कर ही ना पाए। ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता है, कोई नहीं सोचता है ऐसे, बल्कि प्रसन्न होते हैं। एंड वी गेट इंस्पायर्ड कि हाँ इस तरह से ये जब कर रहे हैं। बीच में जब मैं 2 बजे उठकर जब करने लगी थी स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज नॉट डिस्कसिंग क्लासेस, तो दिमाग में आया था कि मैं भी 2 बजे उठ के जब करूंगी। तो मैं 2 बजे उठकर जब करती थी तो सब भक्त बस पूछते थे माता जी आप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था दैट दे आर फीलिंग एनी, मतलब दे आर नॉट फीलिंग एनी एनवी।
आप हर भक्त से बस टिप्स ही लेना चाहेंगे, माता जी क्या करें या प्रभु जी क्या करें जिससे हम अच्छे से कर पाए, हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी आपसे अच्छा कर रहे हैं उनसे आप प्रेरणा ही तो लेते हैं, यू गेट इंस्पायर फ्रॉम देम। ऐसा नहीं सोचते कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अरे इनका भजन खराब होना चाहिए। इस पर ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, आप देखेंगे वैष्णव समाज में कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं करता। सुबह अगर मंगला आरती का अलार्म भी बजता है, महाराज बता रहे थे, तो जैसे कोई भक्त है वो सो रहा है, तो वो अलार्म बज रहा है उसको बंद करके पास वाले भक्त को उठा देगा कि चलो तुम जाओ मंगला आरती का टाइम हो गया है। तो अगर वो भक्त पूछे कि आप नहीं चल रहे, तो वो भक्त नहीं नहीं मेरे देह में दर्द हो रहा है, आप उठो, आपको जाना चाहिए। मतलब खुद सोएगा लेकिन सामने वाले भक्त को हमेशा उत्साहित करेगा, नहीं आप जाइए आप जाइए। ऐसा नहीं है कि उसको भी सोने दिया जाए, मैं नहीं जा रहा तो मैं इसको भी नहीं जाने दूंगा। खुद सोएगा लेकिन सामने वाले को उठा देगा, आप जाओ मंगला आरती के लिए जाओ। तो विनोद में बता रहे थे महाराज जी, तो कोई द्वेष नहीं है, हमेशा सहायता ही करते हैं। आप देखेंगे जितना हम भक्ति करेंगे, अच्छे से हम जो भी भक्ति करते हैं, दूसरों की सहायता करने की भावना और बढ़ती ही है। यही चीज तो प्रभु जी समझा रहे थे, कल की क्लास में समझा रहे थे शाम को, दैट व्हेन यू प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, किसी को आप अन्य व्यक्ति को बताते हैं, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम सो मच नॉन एनवियस, क्योंकि आप सामने वाले का कुछ अच्छा हो उस भावना से उसे बता रहे हैं। वो भक्ति करने लगे, भगवान की सेवा करे, उस भावना से उसका कल्याण हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं हम किसी का कल्याण कर रहे हैं, पर हाँ भावना तो यही होती है ना कि उसका कुछ अच्छा हो, वो भक्ति करे, बेचारा परेशान हो रहा है भटक रहा है, सो यू ऑटोमेटिकली बिकम नॉन एनवियस। आपका कुछ लाभ नहीं होता उसमें, बट फिर भी आप बताते हैं सामने वाले को। तो कितनी अमेजिंग बात है ये। आप देखिए कोई भी भौतिकतावादी कार्य जो भी है, सामान्य कुछ भी होता है, उसको उसमें वो टेस्ट नहीं मिलता है। किसी जो टेस्ट उसमें मिलता है, आप किसी एक व्यक्ति को भी बताते हैं और वो कन्विंस हो जाता है, ठीक है मैं एक माला करूंगा, वो क्लास में आने लगता है, कितना अच्छा लगता है। सो यू ऑटोमेटिकली बिकम नॉन एनवियस। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल सरल है। क्या किसी पुत्र को अपने पिता को पिता कहने के लिए औपचारिकता चाहिए? औपचारिकता मतलब कोई प्रोटोकॉल, कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं होती है। कोई पुत्र है उसको अपने पिता को पिता कहने में तो कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, वो स्वाभाविक है। इसलिए हमें कोई प्रमाण पत्र दिखाने या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें उनको पिता मानना है। पुत्र का पिता के साथ स्वाभाविक संबंध है। जिस दिन पुत्र को यह ज्ञान हुआ कि ये मेरे पिता है, उसी दिन से उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, यह उसका सहज अधिकार है। बहुत सिंपल सी बात है। आप जैसे देखिए, कोई बच्चा है, अगर वो खो गया, अगर वो गुम भी गया, तब भी ऐसा तो नहीं है ना कि उसके जो पिता है वो उसके पिता नहीं रहे, या वो उसका जो संबंध है वो अपने पिता से भूल गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसका पिता नहीं रहा। ये चीज हमने डिस्कस की थी ना, जैसे कोई व्यक्ति है वो भूल गया है कि उसके पिता कौन है, और वो बेचारा सड़क पर घूम रहा है और खाना मांग रहा है, भीख मांग रहा है, रोड पर ही सो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को भूल गया कि उसके पिता कौन है। लेकिन जैसे ही उसको ये चीज पता लगेगी कि उसके जो पिता है वो तो बहुत समर्थ है, ही इज रियली अ रिच मैन, तो फिर उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो उसके पागलपन के कारण वो वैसा कर रहा है।
तो यही चीज यहाँ पर है, जिस दिन पुत्र को यह ज्ञान हुआ कि ये मेरे पिता है, उसी दिन से उनको प्रणाम, उनकी सेवा करना उसका सहज अधिकार है। हम्म। ठीक है। इसी तरह से कृष्ण को प्रणाम करना, उनकी भक्ति करना, उनके नामों का जप करना, उनकी पूजा करना, उनकी अनेक प्रकार से सेवा करना, यह जीव का सहज स्वभाव है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हम्म। इस पर ही देखिए कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे बहुत सुंदर बात है ये। जब हम कृष्ण के सामने जाते हैं, भले ही हम हमारा संबंध याद न रखें कि कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, या एट द वेरी फर्स्ट अब तो भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है ना कि पहले हम मंदिर नहीं जाते थे, पहले तो जाते ही थे मंदिर। तो भले ही व्यक्ति भगवान के सामने जा रहा है और उसको अपना संबंध याद नहीं है, पर कृष्ण हमारे स्वरूप को भी जानते हैं। कृष्ण हमारे स्वरूप को भी जानते हैं। यस अभिषेक प्रभु जी, आपका आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है, कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप सोचिए ना, आप किसी से बात कर रहे हैं, करते हैं, तो क्या आप उसका कपड़ा देखकर उससे बात करते हैं? नहीं। जैसे मेरा जो कुछ भी कपड़ा है उस पे कुछ दाग वगैरह भी लग जाए, तब भी आप बहुत अच्छे से ही बात करेंगे, इज इट नॉट? या कोई भी सामान्य व्यक्ति है तो समझना चाहिए। देखिए इस बात को जब हम समझेंगे तो कितना उत्साह रहेगा कि भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि इसमें कितना काम है, कितना क्रोध है, या कुछ भी है। ये समझ नहीं आती ये बात कि कृष्ण हमसे, आपसे, मुझसे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कितना प्रेम करते हैं। कुछ भी आप भक्ति कर रहे हैं, आप मंगला आरती के लिए मंगला आरती जा रहे हैं, कृष्णा को दिया ऑफर कर रहे हैं, कृष्णा को आप खाना ऑफर कर रहे हैं, कृष्णा बहुत, कृष्णा इज वेरी पर्सनल गॉड। ये दिमाग में आ सकता है कि हजारों लाखों लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को, भगवान की सेवा करते ही हैं, तो मुझ पर भी क्या, मेरा भी वो नोटिस करते हैं, मुझ पर भी ध्यान देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं। आप जो जप करते हैं, आप उसको सुने या ना सुने, जो भी हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग आप करते हैं, उसको आप सुने या ना सुने, भगवान आपका एक एक हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं। कोई मस्ती में भी बोल रहा है हरे कृष्णा कैसे भी, उसको भी भगवान सुनते हैं। ये कितनी अमेजिंग चीज है। आप सोचिए ना, शिशुपाल, शिशुपाल का मुझे बहुत याद आता है। वो हमेशा भगवान की निंदा ही करता था। वो भी कृष्ण कथा कहता था, पर वो भगवान की निंदा करता था। ये कृष्ण ऐसे है, वैसे है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भगवान बस उसको नोटिस कर रहे थे कि उसने नाम कितनी बार लिया भगवान का। इसलिए कम से कम नाम तो ठीक तरह से बोलना चाहिए। अगर अच्छी तरह से सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो नाम तो कम से कम अच्छे से बोलना चाहिए। क्योंकि आप भगवान को पुकारे, भगवान का नाम ले रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो मतलब आप भगवान को पुकार रहे हैं। अब नाम में ही गड़बड़ी कर देंगे तो फिर भगवान तो ध्यान नहीं देंगे, ये पता नहीं किसका नाम बोल रहा है। होता ही है ऐसा। जैसे आप सोचिए, फोन में आप कुछ पासवर्ड लगाते हैं, उसमें आप एक में भी कुछ गलती कर देंगे तो वो क्या बताएगा? यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। तो नाम तो कम से कम अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है। यह जीव का सहज स्वभाव है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे का ये जो है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, जिसको वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल।